पाटन की एक सभा में तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि आप भाजपा के शीर्ष नेतृत्व वहाँ बैठे थे प्रदेश के, कि आप लोग पाटन की चिंता छोड़ के 89 सीट की चिंता करो। कि पाटन से विजय बघेल लड़ेंगे, खैरागढ़ से विक्रांत सिंह लड़ेंगे। ऐसे कई नाम हैं जिनके नामों पर हमने पहले भी चर्चा की है। लगभग उन नामों पर मुहर लग गई है भैया। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से तैयारी है तो आने वाले 10-15 दिनों में अपनी दूसरी सूची भी भारतीय जनता पार्टी जारी कर देगी। एक सवाल है कि वैशाली नगर सीट पर कब फैसला होगा? ये सबसे आगे जाएगा। एक्चुअली वैशाली नगर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी सीट है। देवेंद्र यादव को अगर कोई कड़ी टक्कर दे सकता है जी और पार्टी को बेहतर स्थिति में ला सकता है वो केवल प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, और कोई दूसरा। की खरसिया सीट है जहां से ओपी चौधरी चुनाव लड़े थे, पिछले समय लड़े थे, जहां पे गड्ढा उन्होंने पाटा था, बीजेपी का बड़ा गड्ढा पाटा था। उमेश, मुझे लगता है कि प्रेम प्रकाश पांडे जी की उम्मीदवारी भी लगभग तय है और औपचारिक घोषणा बाकी है। मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से सीट वार चर्चा कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि 90 विधानसभा के उम्मीदवारों का नाम आज ही वो सामने रख देंगे। मतलब इस स्थिति में बीजेपी है। छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए आज का दिन काफी बड़ा है क्योंकि बीजेपी ने 90 में से 21 सीट के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। उसमें सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ी जो सीट है वो है पाटन, जहां से बीजेपी से प्रत्याशी एक बार फिर से विजय बघेल होंगे। यानी कि पाटन में फिर से चाचा और भतीजे के बीच जबरदस्त और कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। 21 सीटों में कौन कौन है, इसके मायने क्या है, इसके असर कितने पड़ेंगे, बाकी सीटों पर सारे विषयों पर बात करेंगे। आलोक तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हरिभूमि के ब्यूरो चीफ हैं, जिन्हें लगातार सुनते आ रहे हैं, जिनका आकलन एक बार फिर से सही हुआ है कि पाटन से विजय बघेल लड़ेंगे, खैरागढ़ से विक्रांत सिंह लड़ेंगे। ऐसे कई नाम हैं जिनके नामों पर हमने पहले भी चर्चा की है। लगभग उन नामों पर मुहर लग गई है भैया, मुहर लग गई है जी, एकदम मुहर लग गई है। सबसे बड़ी चीज यशवंत की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के राजनीतिज्ञों को आश्चर्यचकित कर दिया है। सरप्राइज इतने जल्दी। आमतौर पे ऐसा होता है कि चुनाव समिति की बैठक जो है आचार संहिता लगने के तुरंत बाद या 2-4 दिन में होती है। ये कल तक में थी। इवन इस लिस्ट को देखने में हम ये सोच नहीं पा रहे थे कि आज की ओरिजिनल लिस्ट आज हो जाएगी, अपन लोग भी नहीं सोचे थे। तो ये आश्चर्यचकित करने वाला है, लेकिन ये बीजेपी की तैयारी को कहीं न कहीं दर्शाता है। कल जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हुई, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री खुद उस बैठक में मौजूद थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित प्रदेश के दिग्गज जो केंद्रीय समिति के में बुलाए गए थे वो लोग शामिल हुए थे। डॉक्टर रमन सिंह जी शामिल हुए थे, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष अरुण साहू जी, माथुर साहब शामिल हुए, अजय जामवाल जी हुए। तो बीजेपी की तैयारी बिना नाम लिए एक बड़े नेता है, मेरे से कल रात उनकी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि तैयारी की स्थिति ये थी कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी जिस हिसाब से सीट वार चर्चा कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि 90 विधानसभा के उम्मीदवारों का नाम आज ही वो सामने रख देंगे। मतलब इस स्थिति में बीजेपी है। मेरे पास जो जानकारी है यशवंत कि बीजेपी ने 4 चरणों पे सर्वे कराया है। एक सेंट्रल एजेंसी जो है केंद्रीय गृह मंत्री के पास की है, उसने सर्वे किया था। 3 अलग अलग एजेंसियां, एक मीडिया समूह की एजेंसी है, दो प्राइवेट एजेंसियों हैं और चारों एजेंसी का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं था। और चारों एजेंसी ने सर्वे जो किया उस आधार पे कंपाइल किया गया है चारों रिपोर्ट को। फिर एक कॉमन नाम उस पे जो आया है उसको लोकप्रिय मानते हुए उम्मीदवारों को लेकर के कल चर्चा हुई। 4 ABCD 4 ग्रेड में पूरे 90 सीटों को बांटा गया है ना। तो आज जो आई है वो डी और सी टाइप की सीटें हैं। आज अब सी और डी को मिला करके टिकट डिक्लेयर हुई है। 21 सीटों का डिक्लेरेशन हुए हैं। अधिकतर नए नाम हैं, गुड मिक्स नजर आ रहा है, सब मिले। और सामाजिक संरचना को भी, छत्तीसगढ़ के सामाजिक संरचना को भी इस सूची में ध्यान रखा गया है। और इतनी जल्दी सीट होगी ये तो बड़ा असर करने वाला है। बीजेपी प्रत्याशी मामला में तो सरप्राइज करती रही है। सबसे बड़ी चीज, मैं बार बार एक चीज बोलता था कि पाटन में विजय बघेल जी की सीट है, मुख्यमंत्री हैं और इनके खिलाफ जब भी उतारा जाएगा कोई मजबूत प्रत्याशी उतारा जाएगा जो उस सीट पे चैलेंज बन सके। और विजय बघेल का अपना वजूद है पाटन में, पहले एक बार जीत चुके हैं, चाचा भतीजे हैं रिश्ते में और रोचक चुनावी मुकाबला इन दोनों को ही देखना चाहते हैं। वो पाटन के लोग भी चाहते हैं कि ये मुकाबला हो, लड़े हो। ये अच्छा, ये पाटन के निर्णय से भिलाई नगर विधानसभा के लोगों को सुकून देने वाला है कि अब
मुझे लगता है कि प्रेम प्रकाश पांडे जी की उम्मीदवारी भी लगभग तय है और टिकट फाइनल है। औपचारिक घोषणा बाकी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पिछली विधानसभा में 2800 का ही अंतर रहा है कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव और प्रेम प्रकाश जी के बीच में। तो मुझे लगता है कि अब कोई बड़ी अड़चन प्रेम प्रकाश जी के सामने और टिकट को लेकर नहीं है। बीजेपी भी ऐसे वोट के अंतर, जितने कम अंतर को नहीं मान रही कि हार। मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी के पास है 1000 से 5000 के अंतर की 7 सीटें हैं, जिसमें खैरागढ़ 1000 से 5000 के अंतर से जो बीजेपी पिछला हारी थी वो 7 सीटें हैं। एक खैरागढ़ है, कोंडा गांव है, नारायणपुर है, भिलाई नगर है, कोंटा है, मनेंद्रगढ़ और कुनकुरी। इन सीटों पे बीजेपी ने फोकस किया। केवल 2 में तो आज टिकट हो ही गए, 2 में टिकट डिक्लेयर हो गई है, तो बाकी सीटों पे भी जल्दी मेरा ख्याल है कि हो जाएगी। और राजनांदगांव जिले की जिन सीटों पे घोषणा हुई, खैरागढ़ विक्रांत सिंह बेहद लोकप्रिय हैं। लास्ट टाइम अपन बात कर रहे थे, और मैंने पिछले वीडियो में 11 महीने पहले बोला था कि उपचुनाव का जब परिणाम आया था तब अपन बात कर रहे थे, तो विक्रांत सिंह का हक था और विक्रांत सिंह को टिकट मिली। दूसरा, इसका इफेक्ट डोंगरगांव विधानसभा में पड़ेगा। डोंगरगांव में अब लोधी समाज का दावा मजबूत होगा, क्योंकि खुज्जी में साहू दे दिए। क्योंकि खुज्जी में वहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष राजनांदगांव की फ्रेश कैंडिडेट है, पहली बार विधानसभा लड़ेंगी। वैसी मानपुर मोहल्ला से संजीव शाह को मैदान में उतारा गया, वहाँ के राजा हैं। दोबारा नहीं उतारा गया यशवंत, पहले उनकी टिकट काट दी गई थी जो 2008 में जीतने के बाद, और उनको ड्रॉप कर दिया गया था। उनकी जगह वहाँ लगातार प्रयोग होते रहे लेकिन सफल नहीं हुए। संजीव साहब बहुत ही मतलब उनकी प्रतिष्ठा है और अभी जिला भाजपा के संभवतः अध्यक्ष भी हैं मेरा ख्याल है संजीव साहब वहाँ। तो नए जिला जो बना बस्तर की एक सीट हुई है, मनीराम कश्यप, वो भी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। देवलाल जो ठाकुर हैं वो भी जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं बालोद के। कनेक्शन दुर्ग का है नहीं, जब दुर्ग जिला एक था बालोद का तब ये जिला पंचायत के सदस्य थे, और बालोद जब जिला बना तो जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे और बीजेपी के लिए बहुत इन्होंने काम किया। और कुल मिलाकर के उनको उम्मीदवारी का मुकाबला अनिला भेड़िया जी से होगा। अनिला भेड़िया से मुकाबला होगा और बहुत ही रोचक, और अभी बहुत एग्रेसिवली बयान देते हैं। देवलाल तो पढ़े लिखे हैं, यही साइंस कॉलेज का प्रोडक्ट है तो स्वाभाविक रूप से उनकी अहमियत है। अब निशान मतलब नजर केवल पाटन पे रहेगी। एक बड़ी सीट इसमें है जिसमें हमने गौर किया, उस पर डिस्कस भी किया कि खरसिया सीट है जहां से ओपी चौधरी चुनाव लड़े थे, पिछले समय लड़े थे, गड्ढा उन्होंने पाटा था, बीजेपी का बड़ा गड्ढा पाटा था, उमेश पटेल के खिलाफ उन्होंने लड़ा था। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि ओपी चौधरी चुनाव लड़ेंगे। अब उनके लिए सीट बीजेपी पसंद करेगी कि उनको कहाँ से। चर्चा रायपुर की आ रही है, रायपुर के विकास उपाध्याय जो वहाँ से अभी विधायक, वहाँ से भी उनके नाम की चर्चा है। चंद्रपुर एक सीट है, वहाँ से भी रायगढ़ शहर से भी उनके नाम की चर्चा है। तो ये आने वाले समय में बहुत जल्दी क्लियर कर देगी। बीजेपी की तैयारी जिस हिसाब से है, 21 नाम हो गए हैं, मतलब 90 में 21 हुए, तो जो बच रहे हैं कोई बहुत बड़ी ज्यादा सीट नहीं है। माथा पची वाली सीटें थी या फिर क्लियर सीटें थी? नहीं, 50,000 से ऊपर, मतलब 40 से 50,000 के फैसले वाली सीटें ज्यादातर देखोगे तो आप बड़ी सीटें हैं। एक राजिम सीट डिक्लेयर हुई, पिछले बार 58,000 का फैसला था। अमितेश शुक्ला चुनाव जीते थे, अमितेश शुक्ला जीते थे, टाइट है, लेकिन सरायपाली का डिक्लेयर खलारी हुआ है ना। तो मतलब जो सीटें प्रेमनगर की प्रतापपुर है, शुरुआत जो लिस्ट है प्रेमनगर से हुई, भुलन सिंह मरावी हैं, भटगांव से लक्ष्मी राजवाड़े हैं, शायद पहले भी लड़े सारे। तो जिन सीटों पे बड़ा अंतर था उन सीटों को फोकस करके रामविचार नेताम साहब, पूर्व मंत्री रामानुजगंज से दोबारा ये लड़ने जा रहे हैं दोबारा जी। और कुल मिला के सभी सीटों पे बहुत ही सोच विचार के प्रत्याशी भाजपा ने उतारा है। लुंद्रा से अब कांग्रेस से एक कदम आगे निकल गई है, बहुत आगे निकल गई, मतलब तैयारी 14 तारीख को कांग्रेस के जो चुनाव समिति की बैठक हुई थी जी, उसमें भी एक प्रोफार्मा तैयार किया गया, 8 और ब्लॉक अध्यक्षों को आवेदन देना है, 22 तक लेना है, तो 22 तक लेना है। तो कांग्रेस भी अपनी तैयारी में लगी है, लेकिन बीजेपी तैयारियों में आगे निकल गई है। अब इसका परिणाम आगे समझ में आएगा कि क्या। विजय बघेल के पाटन जाने से एक और असर होता है, वो दुर्ग ग्रामीण की सीट, उनके नाम की चर्चा दुर्ग ग्रामीण पर भी थी, बोले वहां पे भी लड़ा सकते हैं। विजय बघेल एक ऐसे कैंडिडेट थे, लोकसभा के सांसद हैं अभी वो, और विजय बघेल की लोकप्रियता भी लगातार बढ़ी है। तो इसलिए सामान्य गुंजाइश वाली सीटों पे
विजय बघेल का नाम अपने आप आ जाता था। भिलाई हो चुकी है, सेक्टर 5 में उनका निवास बन गया था, बीएसपी के कर्मी रहे थे, इसलिए भिलाई से भी नाम जुड़ता था। लेकिन विजय भैया ने जब कहा तो उनकी पहली पसंद पाटन रही है। वो लास्ट इंटरव्यू में मेरे से भी उन्होंने बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था दिल से पूछोगे तो मैं पाटन बोलूंगा। पार्टी ने कहा था पाटन को लेकर के वो शुरू से सीरियस रहे। पाटन की एक सभा में तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि आप भाजपा के शीर्ष नेतृत्व वहाँ बैठे थे प्रदेश के, कि आप लोग पाटन की चिंता छोड़ के 89 सीट की चिंता करो, पाटन के कार्यकर्ताओं में मिलकर हम पाटन देख लेंगे। हाँ, वो ये बड़ा उन्होंने विधानसभा से जो घेराव चल रहा था तब उन्होंने ये बयान दिया था। ये आत्मविश्वास था विजय बघेल जी का और पार्टी ने उन पर भरोसा किया है। विजय बघेल जी का कद लगातार बढ़ रहा है, जिसमें मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ। घोषणा पत्र समिति के संयोजक बने। बिलासपुर जब टिकट की अनाउंसमेंट हुआ तो बिलासपुर में सजेशन लेने लोगों से मतलब आप समझिए कि विजय बघेल जी को भाजपा बतौर मुख्यमंत्री भी प्रोजेक्ट कर सकती है आने वाले समय में। बिल्कुल, ये तैयारी कहीं न कहीं बीजेपी की मुझे नजर आ रही है जी। अच्छा, टोटल 21 में से 4 सीट पे साहू लोग को उतारा गया है, तो जातिगत समीकरण पे बीजेपी का फोकस है। जातिगत समीकरण पे बीजेपी पिछले बार चूक कर गई थी। जो सोशल इंजीनियरिंग था उसमें भूपेश बघेल बाजी मार गए थे। भूपेश बघेल ने सभी समाज के लोगों को 2018 के विधानसभा चुनाव में टिकट दी। किसी चीफ थे वो, निषाद समाज, सिन्हा समाज, यादव समाज, साहू समाज सभी को दी। लेकिन बीजेपी जो है अपने कोर वोटरों को नाराज कर दी थी और वो बिचक के इधर वो सामाजिक समीकरण को नहीं बना पाई थी। इसका नुकसान भी बीजेपी को 2018 के चुनाव में हुआ था। बीजेपी ने अभी जो 21 सीट डिक्लेयर हुई उसमें सभी समाज दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि आदिवासी भी है इसमें, वो सब कुछ नजर आ रहा है। मतलब एक मोटा एक बैलेंसिंग और बिल्कुल नए लोगों एक नई ऊर्जा का संचार लिस्ट में दिखता है। बड़ी मिक्सेज है इसमें। तो बाकी जैसे कि बाकी सीटों पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। प्रेमनगर से बुलंद सिंह मरावी, भटगांव से लक्ष्मी राजवाड़े, प्रतापपुर से शकुंतला सिंह पोरथे, रामानुजगंज से रामेश्वर नेताम जो पूर्व मंत्री रहे हैं और राज्यसभा सांसद रहे हैं, लुंद्रा से प्रबोध मिंज को टिकट दिया गया है बिल्कुल, और खरसिया से महेश साहू जो वही खरसिया सीट उमेश पटेल की सीट है, जो पटेल साहब की सीट रही पहले भी। कांग्रेस की सीट कभी हारी नहीं है। देखिए कांग्रेस जो है मैं आपको बता दूं खरसिया सीट है जी, और साजा की एक अपवाद को छोड़ करके साजा है जी, है ना। कोंटा जो आपके कवासी लखमा जी की सीट है वो भी मतलब भाजपा में से माल पे चुनाव नहीं जीती है कभी यहाँ पर। जी, वहाँ पे मनीष कुंजाम सीपीआईएम से लड़े। ऐसी सीटों को भी बीजेपी ने चिन्हांकित किया जहाँ आज तक वो जीत नहीं पाई है। तो इन सीटों पे फोकस है बीजेपी का। और कोंटा वोटा जिस सीटों पे कोई बड़ा अंतर भी लोगों के पास नहीं रहा है जी। तो लक्ष्मीपुर की सीट है, वहाँ पे श्रवण मरकाम से चुनाव लड़ेंगे। कांकेर से आशाराम नेताम और बस्तर से मनीराम कश्यप और विक्रांत सिंह खैरगढ़ बताई दिए। देवलाल ठाकुर के बारे में बता चुके हैं। राजीव से रोहित हो चुकी, साहू बाहुल्य क्षेत्र है राजीव, तो साहू समाज को वहाँ पे मौका दिए। मतलब ये अमितेश शुक्ला वाली सीट है। इसके अलावा अभनपुर इंद्र कुमार साहू जो अपने धनेन्द्र साहू जी की सीट है वहाँ से लड़ेंगे। खल्लारी से अलका चंद्राकर, इस नाम को लेकर कंफ्यूजन है। नहीं, आप जो समझ रहे हो वो नहीं है, क्योंकि अलका चंद्राकर परगनिया लिखती है। अलका चंद्राकर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं, उनको पार्टी ने अवसर दिया है। लोग सोच रहे हैं कि वो सिंगर अलका चंद्राकर तो नहीं है। लोक गायिका, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायिका है और उनका कनेक्शन बिलासपुर से है। हाँ, वो मुझे खलारी नहीं है बिल्कुल। और सरायपाली एससी सीट है, वहां से सरला कोसरिया है। मरवाही जो जोगी जी की सीट है, हाँ, ये वो प्रणय कुमार मरपच्ची। इसको भी राज्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चुनाव जीती। रामदयाल विके विधायक थे भाजपा के, वहां से इस्तीफा दिला करके कांग्रेस आ गए थे। कांग्रेस ने इस्तीफा दिए, जोगी जी चुनाव लड़े और तब से जोगी जी जीतते थे। पिछले चुनाव में जनता कांग्रेस बनने के कारण वो सीट जोगी जी के खाते में चली गई थी। और बाद में जब जोगी जी का निधन हुआ, उपचुनाव हुआ, तो कांग्रेस फिर से वो सीट जीत गई थी। तो वो भारतीय जनता पार्टी राज्य बनने के बाद वो भी सीट कभी नहीं जीती, इसलिए उसको भी पहले डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, समय से पहले उम्मीदवारों की घोषणा के पीछे का मकसद सिर्फ यही है कि पार्टी के प्रत्याशी आम मतदाता तक पहुंचकर पार्टी के कार्यक्रमों को, केंद्र सरकार की योजनाओं को ज्यादा अच्छे से ज्यादा अपने आप को प्रचारित कर सके, अपने आप को प्रस्तुत कर सके। बिल्कुल, ये पार्टी की पहले की तैयारी को साफ साफ दर्शा रहा है। कोरबा से लखनऊ दिवाकर पूर्व विधायक रहे हैं, ये पहले रहे हैं। एक बड़ा सवाल है कि क्या बाकी जो सीटें हैं, मतलब कैसी किश्तों में आएंगी सीटें? 20 सीट, 15 सीट, 10 सीट? मुझे लगता है कि जिस हिसाब से तैयारी है तो आने वाले 10-15 दिनों में अपनी दूसरी सूची भी भारतीय जनता पार्टी जारी कर देगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो हो सकता है कि उसमें राजनांदगांव भी हो, शहर की सीटें हो सकता है। राजनांदगांव भी राज्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ जीतती रही, रमन सिंह वहाँ
के उदय मुदलियार जी। राज्य बनने के पहले जीते थे, उसके बाद लगातार रमन सिंह वहां से प्रत्याशी रहे। उस सीट को लेकर के भी कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, पर डॉक्टर रमन सिंह लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये अभी तय नहीं है। दरअसल व्यक्तिगत सोच है, ऐसी चर्चा है कि वो उनसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और तैयारियों के हिसाब से तो डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दीवार लेखन और अभी 15 अगस्त में पूरे होर्डिंग सब पूरा विधानसभा पटा हुआ है। बाकी और भी कैंडिडेट है वहाँ पे, मतलब दावेदारी है बहुत। मधुसूदन यादव बड़े दावेदार हैं, यादव, नीलू शर्मा, तमाम लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक सवाल है कि वैशाली नगर सीट पर कब फैसला होगा, ये सबसे आगे जाएगा। एक्चुअली वैशाली नगर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी सीट है जी। भारतीय जनता पार्टी भसीन जी के जाने के बाद बहुत गंभीरता से सीट को लेकर के विचार कर रही है, और भाजपा का जो प्लान है वो अपनी सीटों को खोने का नहीं है। खोने का नहीं, जो सीट अपने पास है उसको अपने पास रखे रहो, अच्छे से रखे। हाँ, तो बेहतर प्रत्याशी की तलाश है जी, और जो बहुत जल्दी इस पर भी विचार हो जाएगा। भिलाई नगर की सीट पे भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि भिलाई नगर तो लगभग अब तय हो चुका है। पांडे जी के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन भी नहीं है। जी, अगर जो है उस पर भी चर्चा करेंगे उन लोग। देवेंद्र यादव को अगर कोई कड़ी टक्कर दे सकता है जी, और पार्टी को बेहतर स्थिति में ला सकता है, वो केवल प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, और कोई दूसरा। बाकी दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, इस पर तो आगे चर्चा होती रहेंगी, बातें होंगी, और हम भी बात करेंगे, लगातार आपको अपडेट्स देंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा अपडेट था। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको डिटेल में बताएं कि मुकाबला कैसा होगा। मुकाबला रोचक होने वाला है, रोचक मुकाबला, और पूरे प्रदेश की नजर एक सीट पर रहेगी, वो रही पाटन। बने रही भिलाई के साथ में। पाटन को लेके हम बात करेंगे, हम हो सके कल आपको पाटन की डिटेल स्टोरी, ग्राउंड रिपोर्ट बता दें, ताकि आप अपडेट रहे, वहां की जनता क्या सोचती है ये भी हम आपको बता सके। हमारी बातचीत कैसे लगी इस 21 सीट को लेकर, आपके पास कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम उसे पढ़कर और कुछ एनालिसिस करें, डिटेल में और बात कर सकें। जय हिंद, जय जवाहर।